औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। सूरह मुल्क का तर्जुमा। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेजा बदगी ना देखेगा। दोबारा नजरें डालकर देख ले, कोई शगाब भी नजर आ रहा है। फिर दोहरा कर वो दो बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजीज होकर थकी हुई लौट आएंगी। बेशक हमने आसमान आसमान दुनिया को चिरागों सितारों से आरास्ता किया और इन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोजख को जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया, और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नम का अजाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। जब इसमें ये डाले जाएंगे तो उसके बड़े जोर की आवाज़ें सुनेंगे और वो जोश मार रही होंगी। करीब है कि अभी गुस्से की मारे फट जाए। जब कभी इसमें कोई गिरा डाला जाएगा, उससे जहन्नम के दारुगचे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? वो जवाब देंगे, बेशक आया था, लेकिन हमने इसे झुटलाया, और हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया। तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अक्ल रखते होते तो दोज़खियों में शरीक ना होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। अब ये दोज़खी दफा हो, दूर हो। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, उनके लिए बख्शिश है और वो बड़े सवाब है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को भी बखूबी जानता है। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया? फिर वो बारीक बीन और बाखबर भी है। वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को पुस्त मतई कर दिया ताकि तुम उसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोजियां खाओ पियो। उसकी तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़ा होना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमानों वाला तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक जमीन लरजने लगे? या तुम उससे बात से निडर हो गए हो कि आसमानों वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि वो मेरा डराना कैसा था, और उनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था। तो देखो उन पर मेरा अजाब कैसा कुछ हुआ। क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और इस समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमान ही हवा और फिजा में थामे हुए है। बेशक हर चीज उसकी निगाह में है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो सरासर धोखे में ही है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोजी देगा? बल्कि काफिर तो सरकशी और बदकनी पर अड़ गए हैं। अच्छा, वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल रहकर रास्त पर चला हो? कह दीजिए वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और उसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। आप कह दीजिए उसका इल्म तो अल्लाह ही को है। मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे के करीब तर पालेंगे, उस वक्त उन काफिरों का चेहरा बिगड़ जाएगा और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। आप कह दीजिए, अच्छा, अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हिलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो उस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा सराई गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए
کہ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟